नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा कॉमर्स पॉइंट में। ये हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स मतलब हमारे चैप्टर सेकंड का वीडियो पार्ट 5 होगा, वीडियो नंबर 5 होगा, जिसके अंदर हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मतलब पार्ट 4 में हमने 6 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा था, मतलब 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पढ़ रखा था, जिसके अंदर हमारा बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये 6 कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप लोग अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसे भी देख ले। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए यहाँ पढ़े उससे पहले मैं बता दूं, जितना भी एक्सपेंस होगा हमारा एक्सपेंस होगा और जितना भी हमारा रेवेन्यू होगा, मतलब जितना हमने बिजनेस में लागत लगाया और रेवेन्यू लगाया वो मैच करना चाहिए। उसी को मैचिंग कंसेप्ट करते हैं, जिससे कि हमारा नेट इनकम निकल के आता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट इट इज़ नेसेसरी टू चेंज ऑल द एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने हमारा जितना एक्सपेंस इनकर्ड हुआ, मतलब एक्सपेंस हुआ मतलब लागत लगा, और जितना हमने उससे कमाया, उस एक्सपेंस से जितना कमाया, ठीक, against the revenue in order to ascertain the net income or trading result of the business। इससे क्या पता चलता है, हमारा लागत अगर मान लीजिए मेरा 5 लाख का लगा और 6 लाख रुपए हम कमाए, तो प्रॉफिट तो हमारा 1 लाख ही है, नेट इनकम हमारा 1 लाख ही रहेगा, लेकिन रेवेन्यू हमारा 6 लाख हो जाता है। तो इससे हमारे बिजनेस का नेट इनकम पता चलता है, जो कि मैंने पहले बताया आपको। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दिस कंसेप्ट विच इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक एक्यूरल कॉन्सेप्ट होता है, उससे पूरा मतलब नज़दीकी से मानिए तो मिलता है ये कंसेप्ट। एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हेल्प्स बिजनेसमैन इन रियलाइजिंग हिज ऑब्जेक्टिव। मतलब बिजनेसमैन को ये जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट जो है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बारे में मैंने पहले बता रखा है। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है वो बिजनेसमैन को क्या करता है, रियलाइज करवाता है। किस चीज़ के बेसिस पे, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन दैट इज इन असर्टेनिंग द ट्रेडिंग रिजल्ट्स और प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस 2 बार लिखा गया। देखिए मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से मतलब अकाउंटिंग पीरियड के कंसेप्ट के हिसाब से भी मानिए और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से मानिए, एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है हमारा, वो हमें क्या बतलाता है, जो हमारा ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है। मतलब हमारा जो मतलब जिसके बारे में आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 14 में शायद, जो है हमारा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप ट्रेडिंग रिजल्ट्स के बारे में पढ़िएगा, जो कि हमारा करंट एक्सपेंस होता है, नॉन करंट एक्सपेंस होता है, उसके बारे में ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, जिसमें कि हमारा करंट एक्सपेंस रहता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट, जिससे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और P&L अकाउंट से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक, तो ये हमारे बिजनेसमैन को बताता है, मैच करवाता है, जो एक्सपेंस इतना हुआ, रेवेन्यू इतना हुआ, तो नेट इनकम कितना निकला। और देखिए फॉर असर्टेनिंग द नेट इनकम, इसका क्या मेन काम है, तो ये असर्टेन करता है किस चीज़ को, नेट इनकम को। ये नेट इनकम को असर्टेन करता है। चलिए मतलब नेट इनकम को हमें बताता है। अब हम चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे। ये थ्योरी वाला है, इसलिए मैं इसमें पेपर नहीं लिया है, ले रखा है मैंने समझाने के लिए। थ्योरी है, बस मैं बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए आप लोग। आगे जब हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर जाएंगे तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन करने का स्टार्ट होगा। चलिए अब अगला हमारा है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज all material information which is required by the proprietor and other users to assess the final accounts
ऑफ द बिजनेस यूनिट। देखिए जब हमारा फाइनल अकाउंट्स बनता है, जब हमें एनालाइज करना पड़ता है, अब हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है हमारा नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट लॉस क्या हुआ। हमारे जो प्रोपरेटर मतलब जो हमारे बिजनेस ओनर जो अगर कुछ भी अपने बिजनेस में देते हैं एज लाइक अ सेट, कोई यूजर्स हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसे हमें बताना तो होगा ना, मतलब मटेरियल इन्फॉर्मेशन देना होगा जो इतना प्रॉफिट गया, इतना लॉस आया, किस वजह से लॉस आया, इसके बारे में हमारा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बताता है। चलिए अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है? दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये क्या बताता है हमें, अकाउंटिंग प्रैक्टिस के बारे में बताता है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस किस हिसाब से होना चाहिए इसके बारे में कौन बताता है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये थ्योरी वाला है, आप लोग बस समझ लीजिए। मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय अ बिजनेस यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट। देखिए ये क्या बताता है हमें कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो कोई भी बिजनेस अकाउंटिंग प्रैक्टिस करता है, जो मेथड अपनाता है, जो टेक्निक अपनाता है, वो क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब आज ये मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में 2019 से 20 में मेरा बिजनेस फर्म स्टार्ट हुआ और मैंने एक अकाउंटिंग अपना टेक्निक अपनाया, उसी अकाउंटिंग टेक्निक को हमें आगे तक लेकर के जाना है, मतलब जब तक हमारा अंटिल बिजनेस चलेगा तब तक लेकर के जाना है, जिससे कि आपको भी सही तरीके से समझ में आएगा, जो बिजनेस का ऑनर होगा उसे भी सही तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई अकाउंटेंट आता है जो किसी भी काम को किसी और तरीके से करता है और दूसरा अकाउंटेंट वो क्या करता है, उसको दूसरे तरीके से करता है। अब समझने में तो दिक्कत हो सकता है ना, यूजर्स को भी, ऑनर्स को भी। तो इसीलिए ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताता है, जो हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जिस मेथड को हम फॉलो करते हैं, जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं, वो हमें एक लगातार लेकर के चलना होगा। अब देखिए इससे क्या होता है। अब बिजनेस यूनिट कैन अडॉप्ट एनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस बट वंस अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज चूजन। किसी भी टाइप का आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस चूज कर लीजिए, लेकिन किसी भी टाइप का अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपके पास अडॉप्ट कर लीजिए आप, लेकिन उसमें से चूज कोई एक करना पड़ेगा। इट मस्ट बी यूज फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, कुछ सालों के लिए आपको इसे जरूर ही इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। ये इस कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अंदर में बताया जा रहा है, जो हमारा अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस हम करते हैं या कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं, तो कोई एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके हमें चलना होगा। ये हमारा कंसिस्टेंसी बताता है। अब चलिए अगला कंसेप्ट है हमारा कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। देखिए ये क्या होता है। दिस प्रिंसिपल इज नथिंग बट अ फॉर्मल एक्सपीरियंस of maxim, anticipate no profits and provide for all possible loss। ये कंसेप्ट हमें बताता है प्रॉफिट के ऊपर मत जाओ। आज जो हमारा बिजनेस है उसमें मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट को मत देखो। ये कंसेप्ट हमें बताता है प्रॉफिट को मत देखो, आने वाला जो लॉस है उस लॉस के लिए तैयारी करो, जो वो लॉस कैसे ना हो उसके बारे में ये कंसेप्ट हमें बताता है। देखिए इन अदर वर्ड इट कंसीडर ऑल पॉसिबल लॉस बट इग्नोर ऑल पॉसिबल प्रॉफिट। देखिए ये जितना भी पॉसिबल लॉस होगा सबको ले लीजिए आप अपने तरफ, जी इतना बर्डन जमा कर लीजिए, इतना लॉस होने वाला है, लेकिन जितना प्रॉफिट होने वाला है, जितना भी पॉसिबल प्रॉफिट है उसको इग्नोर कीजिए। अरे प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन जो लॉस होने वाला उस लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ये क्या बोलता है? इट कंसिडर ऑल पॉसिबल लॉस। इसके अंदर क्या आता है, जितना भी लॉस होने वाला है, पॉसिबल लॉस है हमारा, वो इसके अंदर आएगा, लेकिन इग्नोर क्या करना है हमें? प्रॉफिट को। जितना भी पॉसिबल प्रॉफिट होने वाला है उसको हम इग्नोर करेंगे। चलिए हम आगे कंसेप्ट में चलते हैं, मेटेरियलिटी कंसेप्ट चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल्स emphasized that only those transactions should be recorded which are material or relevant for the determination of income from the business। देखिए मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बताता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि मॉनेटरी टर्म का जो ट्रांजैक्शन होगा उसे ही हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी तरीका से यहाँ पर भी मेटेरियल मतलब आप लोग अगर पढ़े होंगे क्लास 10th में अगर इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स में आया था मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स के अंदर में पैसा वैसा आता है, नॉन मटेरियल थिंग के अंदर में रिस्पेक्ट आता है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, शायद इकोनॉमिक्स 10th में चैप्टर नंबर 1 और 2 में है ये मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। उसी के बारे में यहाँ पर भी देख लीजिए। ऐसा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जो मटेरियल हो, मतलब जो पैसे के फॉर्म में हो, जिससे कि इनकम जनरेट हो, जो इनकम को डिटरमाइन कर सके किस चीज़ में, बिजनेस के लिए। ठीक, ऑल इममेटेरियल फैक्ट शुड बी इग्नोर्ड। जितना भी इममेटेरियल फैक्ट होगा, मतलब जितना भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उसको इग्नोर करना है। ठीक, लेकिन जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, जो मनी के फॉर्म में आ रहा है, उसको हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये कंसेप्ट मटेरियलिटी कंसेप्ट हमें बस ये बताता है जो मटेरियल थिंग्स को रिकॉर्ड कीजिए, इमटेरियल थिंग्स को इग्नोर कीजिए। अब चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है इसके बारे में चलते पढ़िए। दिस कंसेप्ट जस्टिफाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग वेरियस ट्रांजेक्शन। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। ये लास्ट पॉइंट जो मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे लिखा था। देखिए, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं पहले, ये आप लोगों के लिए एक तरीका से मानिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। अगर क्लास 11th में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है तो ये आप लोगों के लिए एक तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। मतलब इसके अंदर एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, सबूत के तौर पे मतलब ये कॉन्सेप्ट है। और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन को मान लीजिए हम रिकॉर्ड किए, उसको वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। भैया हम 1 लाख का किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिए, 1 लाख का मशीनरी खरीदे, हम लिख दिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब मशीनरी अकाउंट, मशीन आया कैश गया, इसको हम लिख दिए। लेकिन वहाँ पे एविडेंस तो होना चाहिए, मतलब वॉचर नंबर लिखना पड़ेगा हमें। इसे हम एविडेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए अब इसके अंदर में क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट जस्टिफाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग वेरियस ट्रांजेक्शन। ऐसा वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देख रखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन से ही आप, जब तक आप थ्योरी पार्ट नहीं समझेंगे इसका, तब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाइएगा। देखिए, क्या जो भी ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना है उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि हमारा वॉचर्स होता है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है, दिस कंसेप्ट जस्टिफाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग वेरियस ट्रांजेक्शन। ये क्या कहता है, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग वेरियस ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई हो सके, जिसके जिसके द्वारा हम अपने ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करें। और देखिए अकॉर्डिंग टू इट ईच ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव एविडेंस लाइक वॉचर्स। देखिए मैंने आपको पहले बताया, जो इस अकॉर्डिंग टू दिस, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसके पीछे एक सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव एविडेंस रहना चाहिए, जैसे कि कोई भी वॉचर, कैश मेमो, बिल्स, ये सब चीज़। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस हियर मीन्स एविडेंस फॉर फ्रॉम बायोस ऑफ द अकाउंटेंट्स। देखिए कंप्यूटर में आप लोग बायोस सुने होंगे, वही बायोस का यहाँ पर बात किया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो है वो अकाउंटेंट्स के लिए बायोस का काम करता है। ठीक, इसके बारे में मैं तो आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो है हमारा, ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट भी कहलाता है और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी कहलाता है। ठीक, अब देखिए अगला हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इनकम इज ट्रीटेड एज बीइंग अर्नड on the date on which it released, that is
द डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर टू द कस्टमर। देखिए, मान लीजिए आप आज किसी भी सामान को, आज के डेट में कोई भी सामान आप बेच रहे हैं, उसको पैसा आपको मिल रहा है परसों, तो ऐसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मतलब परसों के डेट में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, जो परसों हमको पैसा मिला तो आज आप सामान बेचे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट परसों के डेट में, ऐसा नहीं करेंगे। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आज के हिसाब से आज मेरा वो क्रेडिटेड है, जिस दिन, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है जिस दिन हमारा कस्टमर को हमारे पास से सामान या कोई भी सर्विस ट्रांसफ़र किया गया हो, उस दिन ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ना ही कि जिस दिन हमें कैश मिले, या मतलब जो जिस दिन हमें पेमेंट मिले उस दिन नहीं करेंगे। गुड्स गया रिकॉर्डिंग होगा, सर्विस गया रिकॉर्डिंग होगा। इसके बारे में देखिए, सिंस दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज में बी फॉर कैश और क्रेडिट, या तो वो जो गुड्स ऑफ सर्विस होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस होगा, मतलब गुड्स और सर्विस का जो आदान प्रदान होगा वो या तो कैश के फॉर्म में होगा, या तो क्रेडिट होगा, या तो नकद होगा, या तो उधार होगा। ठीक, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड और नॉट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कॉन्सेप्ट में बताया जाता है जिस दिन हमारे पास से कस्टमर तक गुड्स और सर्विस गया, ट्रांसफ़र हुआ, उसी दिन रिकॉर्डिंग करना है, ना ही कि जिस दिन हमारे पास कैश आएगा उस दिन। ये कैश रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में नहीं बतलाता है। ठीक, चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोगों को ये पूरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक पीडीएफ में मिल जाएगा और अकाउंटिंग टर्म्स का एक पीडीएफ में, जो कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। आप लोग वहाँ जा कर के ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जहाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप नोट करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जी, यहाँ पे सर समझ में नहीं आया। तो बाकी आपको टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इससे पहले वाले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट बनाइए। धन्यवाद।